तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें ये जुर्रत आती कहाँ से कि तुम जिस पे चाहो अपनी मर्जी से उसको सच्चा साबित कर दो, जिसको चाहो तुम झूठा कह दो? खुदा से डरते हो? किसकी लय पे तुम ये बातें करते हो? सोचा है कभी? लोगों को तो तुम ये तासुर देते हो। मैं खुद को भी कह रहा हूं कि मैं अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सादिक हूं, लोगों को ये बताते हो तुम। मगर तेरी मक्कारी को मैं तो महसूस करता हूं दिल में, क्योंकि मेरे दिल पे अल्लाह के कामिल वली की उंगल लगी है। मेरा दिल गाफिल नहीं है, मेरा दिल जिक्र करता है। अगर कभी ऐसी गुफ्तगू मुझे, मैं आपसे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर मुझे कोई ऐसा बड़ी पुरतासीर गुफ्तगू करने वाला महसूस होता है तो फौरन मैं अपने दिल की तरफ मुतवज्जो होता हूं और अपने पीर को याद करता हूं, उनकी गुफ्तगू को याद करता हूं, उनके फरमुदात को याद करता हूं, उनके बताए हुए तरीके को याद करता हूं। मेरा पीर कोई, मेरा शेख, मेरा मुर्शिद कोई आम तो नहीं है ना मेरे दोस्तों। दिन रात औरों की तरह उनका अपना तरीका है, वो हमारी सर आंखों पर। मगर मेरे मुर्शिद का जो तरीका, जो मैंने अपनी जिंदगी में जिसका जाविया किया है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है सीखने का, देखने का। जो मैंने अपने मुर्शिद, अपने वालिद की जिंदगी का एक मुआयना किया है, मैं वो आपको बताता हूँ। उनकी शख्सियत बहुत ही मजमूअत की हामिल है। मेरे पीर सिर्फ 24 घंटे मस्जिद में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि अल्लाह की रहमत, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हमें पसंद है वो लोग जो अपने खून पसीने की कल से कमाते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं फिर जमीन में फैल जाते हैं। ये सुनी है ना आपने बातें? तो मेरा पीर भी नमाज पढ़ता है, जिक्र करता है, खुदा के फजल की दावत देता है, उस तरफ मुतवज्जह करता है, फिर अपनी मेहनत के लिए अपनी खेतों में चला जाता है, वहां हल चलवाता है, वहां गंदम उगवाता है, वहां कपास उगवाता है, वहां आम के दरख्तों का ख्याल करता है। मेरे पीर अपने नींबू के बागों का ख्याल रखता है, उन पौधों को उसी तरह तवज्जो देता है जिस तरह मेरा ख्याल रखता है मेरा वालिद। और फिर जिसके लिए हम उनकी सोबत में आते हैं, रहनुमाई के लिए, ये चीजें साथ लेकर चलते हैं। अब अपने अमली तरीके से, अपने मुआश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए खुद अपने पसीने से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं। जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, ये मेरे शेख, ये मेरे वालिद की मेहनत का नतीजा है। अगर मेरे पास कोई इल्म और कोई ऐसी समझ और तौफीक आई है जिससे मैं खुद सोचकर दिल की तरफ मुतवज्जो होकर अगर कुछ बेहतर करने के लिए सोचता हूं, तो ये मेरे वालिद और मेरे शेख की तरबियत और उनको देख कर मैं सीखा। तो मैं आप नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप जिस जमात का हिस्सा हैं, उसका अपना दस्तूरुल अमल है। आप सबको उस दस्तूरुल अमल का इल्म होना चाहिए। ये कोई एक आम जमात नहीं है मेरे दोस्तों। ये आपको बज़ाहिर सीधे साधे नजर आते हैं, ये बएन सुन्नत पर अमल करने वाली जमात है। आपको पता है ना, मदीना मुनव्वरा में सहाबा की कितनी तादाद कम थी। शुरू में जो मुहाजिर हिजरत करके आए थे, उनके पास तो वो दुनियावी मालो असबाब भी नहीं थे। फिर मिसाल देते हैं ना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस खिलाफत का, तो वो कैसे कायम किया गया? अकड़ कर किया गया या झुक कर किया गया? समझ कर, गौर व फिक्र करके
को झूठा, वो झूठा, वो वैसा ऐसे करके किया गया। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे पीर की भी जमात जो है ये अमल की तरफ मुतवज्जो होती है, अमल करती है। और इसी तरह आपको उस दस्तूरुल अमल का पता होना चाहिए। आपको अगर शौक है किसी तंजीम में जाने का, उनकी खिदमत करने का, पेश होने का, ये आपकी पसंद है। आप देखते हैं, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज रखा था कि बहुत से लोग आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपके इश्क पर डाके मारने की कोशिश करेंगे, आपको इधर लेकर जाएंगे, उधर लेके जाएंगे। ऐसे कई आए, कई गए। अगर कोई रहा तो जिसने खुदा के फजल को इंसान के दिल में महसूस करवाया, खुदा की तरफ, उसके जिक्र की तरफ इंसानियत को मुतवज्जो करवाया, तो ऐसे खुदा के कामिल अकमल दोस्त ही रहे हैं और ता कयामत रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप सब जमात के अहबाब अपने शेख की तालीमात को गौर से सुने। भले दूसरों की बातें सुने, आपको जोश भी आएगा, जज्बा भी आएगा। कभी आप कहेंगे कि हम पहाड़ पे भी चढ़ जाएं, कभी उसके खिलाफ गुफ्तगू करेंगे, मगर ये याद रखें वो आपकी पसंद है, वो मेरे पीर की तालीम नहीं है। अपनी पसंद से आप करना चाहते हैं, आप करते रहें, मगर फायदा इधर उसको होगा जो मेरे शेख की पसंद पर चलेगा, जो उनकी तालीमात पर चलेगा, जो उनके बताए हुए तरीके पर, जो ऐन सुन्नत नबवी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का नूर है, जो उस रास्ते पर चलेगा वो इस दुनिया में तो झंडे गाड़ेगा ही गाड़ेगा, दीन में खुदा की रहमत, अल्लाह का फजल उसको वो मकाम और रुतबा अता करेगा कि लोग महसूस करेंगे कि बज़ाहिर तो मेरे जैसा है, बज़ाहिर तो अपना रेड़ा लगा रहा है, बज़ाहिर तो पसीना बहाकर अपने सर पे तगारी लेके जा रहा है, बज़ाहिर तो गधा गाड़ी चलाता जा रहा है, बज़ाहिर तो जहाज उड़ा रहा है, बज़ाहिर तो किसी मैदान में, किसी खेल के मैदान में आगे जा रहा है, बज़ाहिर तो फिजिक्स में पढ़ रहा है, मगर इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो मुझे खुदा की तरफ खींच रही है? ऐसा कामिल इंसान बनाएगा मेरा पीर आपको कि देखने वाले देखेंगे, महसूस करेंगे कि ये है तो मेरे जैसा, कपड़े भी मेरे जैसे पहने हुए हैं, मगर क्यों मेरा दिल खींचा जा रहा है इसके पास? वो खुदा के कामिल अकमल वली का उंगल जब अल्लाह अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करे तो क्यों ना इंसान उसकी तरफ मुतवज्जो हो। तो मेरे दोस्तों, आपने और हम सब ने अपने इस तर्ज़े अमल को, तरीक़ेकार को देखना है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अगर आपको गुफ्तगू करना पसंद है, आप सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, आप करें, मगर अगर आपसे कोई बहस मुबाहिसे में पड़ता है तो अज़राए करम आप अपनी कोई और बेहतर तरीक़ेकार अज़राए करम बहस मुबाहिसे का अपनाएं। जमात को उस अपने बहस मुबाहिस में नुमाइंदा बन के आगे पेश होने की कोशिश नहीं करें। ये जमात वही करेगी जो मेरा शेख का हुक्म होगा। और मेरे शेख का हुक्म क्या है? मेरे शेख का हुक्म ये है कि जिक्र करना है, फराइज की पाबंदी करनी है, कारोबार करना है, तालीम हासिल करनी है, माहौल को बेहतर बनाना है, दरख्त लगाने हैं। हजूर तो फरमाते थे ना, हमें कब से फरमा रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, दरख्त लगाएं। हमने नहीं लगाए, तो हमने दरख्त लगाने हैं। और जो दुनियावी जिस तरक्की से दुनिया तरक्की तेजी से तरक्की कर रही है, उन उलूम की तरफ मुतवज्जो होना है। ये जो साइंस ने, साइंस किसको कहते हैं? साइंस उसको कहते हैं उस जिद्दोजहद को, कोशिश को, जिस इल्म को आप देख सक रहे हैं मगर उसका आपको हासिल करने का शौक है, तो आप मुख्तलिफ तजुर्बे करते हैं और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो साइंस के हवाले से, जैसे ये टेक्नोलॉजी आपके सामने है, आज आप घरों में बैठे हैं, है ना, अल्लाह बात वाले मजे, कोई लियारी में बैठ के ले रहा है, तो कोई लंदन में बैठ के ले रहा है, कोई लाहौर में ले रहा है। तो ये इस सारी तालीम की बदौलत ही आज आप इस मेरे पीर के दीदार को अपने घरों में बैठकर वही सुरूर महसूस कर रहे हैं जो मेरे पीर के हुजूर में आप महसूस करते हैं। और यही खुदा के कामिल अकमल वली की शख्सियत का, उनकी ज़ात का कमाल होता है कि उनका फैज़ किसी जगह, किसी शख्स, किसी टाइम का पाबंद नहीं होता, क्योंकि वो खुदा के दोस्त हैं। उनका फैज़ खुदा की तरफ मुतवज्जो करता है, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ मुतवज्जो करता है। तो
جیسا فرمائیں گے ان کی محبت، ان کا فیض، ان کی نظر کرم اسی پیمانے میں، اسی مقدار میں بڑھتی رہیں گی۔ صرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو گزارش ہے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، بحث و باعث میں مت پڑیں، میٹھی زبان اختیار کریں۔ میرے دوستو، بہت کڑواہٹ ہو گئی ہے، بہت غصہ ہو گیا ہے، آئیں تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گرمیاں گرمائش پیدا کرنے والے بہت ہیں، ہم یہاں محبت، پیار، عشق کی باتیں کرنے والے ہیں، کیونکہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور میرا پیر کا طریقہ بھی یہی رہا ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو میری بہت سی گفتگو ہو گئی آپ کے سامنے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں کہ مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اور پھر آپ سے اگر کوئی ایسی گفتگو ہو گئی ہو جو نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اصل جو گفتگو ہے وہ میرے شیخ کی سننے والی ہے، تو اس کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ ہوں، اور خدا کا فضل آپ کو اور ہمارے دلوں کو اسی طرح بہرمند فرماتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔